आज कौन सा संडे है? पाम संडे है आज। एक्चुअली पाम संडे कर कहते हैं। यीशु मसीह वो मृत्यु में जाने से पहला यीशु यरूशलेम में जाता है। किसके ऊपर चढ़कर? गधे के ऊपर चढ़कर। तब लोग उसके सामने क्या करते हैं? पत्ता सब बिछाते हैं, कपड़े बिछाते हैं, बिछाकर उसको होशाना कर प्रभु का महिमा करते हैं। उसके बाद वो परमेश्वर के मंदिर में जाता है, वहां पर प्रभु के मंदिर को शुद्ध करता है। हालेलुया। उसी दिन को आज हम क्या कर रहे हैं? मनाते हैं। पाम संडे कर कहते हैं। आज एक्चुअली पाम संडे भी है, हमारा प्रभु भोज भी है। आराधना खत्म होने के बाद में हमारे लिए प्रभु भोज है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं। आप सब उस प्रभु भोज के लिए क्या कीजिए? तैयार होकर आए हैं कर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस समय पर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक वचन पढ़, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको वचन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यूहन्ना सुख समाचार के किताब उसका 2 अध्याय 13वां वचन। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। बस फसह का पर्व नजदीक था और वो यरूशलेम में गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग फसह का पर्व मनाने से पहला यीशु किधर जाते हैं? यरूशलेम। फसह का पर्व बोलेंगे तो हम सब जानते हैं क्या है? प्रभु भोज, कम्युनियन। आप समझ रहे हैं? प्रभु भोज। आज प्रभु भोज है और पाम संडे भी है, दोनों मिक्स करके मैं क्या करेगा? आज परमेश्वर का वचन को हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पाम संडे में ही हम क्या करेंगे? प्रभु भोज का भी क्या करेंगे? अध्ययन। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु मसीह देखिए गुरुवार का दिन क्या किया? फसह का पर्व। लेकिन उससे पहला संडे किधर? पाम संडे यरूशलेम में गया। उस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह फसह का पर्व का पहला वो किधर गया? यरूशलेम में गया। वही हमने पाम संडे कर क्या करते हैं? कहते हैं। परमेश्वर के वजह से यरूशलेम में जाकर यीशु ने क्या किया? क्या किया? समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे ही देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे पास्टर करके। इसलिए मैं बोला थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ही क्या आएगा? समझ में आएगा। आप सब वो वचन को फिर से पढ़ो, वो एक वचन खाली पढ़ो। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। आपको समझ में आया? अभी समझ में आया? फसह का पर्व निकट था। उससे पहला यीशु किधर जा रहे हैं? यरूशलेम में जा रहे हैं। और यरूशलेम में जाकर यीशु ने क्या किया? अगला 3 वचन में आप पढ़ेंगे। मंदिर में जाकर प्रभु छाबू लेकर मंदिर को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैं कहता हूं कि फसह का पर्व बोलेंगे तो क्या है? प्रभु भोज। प्रभु भोज से पहला प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति, ये शरीर क्या है? प्रभु का मंदिर है। ये मंदिर को प्रभु क्या करना चाहते हैं? शुद्ध करना चाहते हैं। अभी समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, वो देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि प्रभु भोज में भाग लेने से पहला हम ये शरीर मंदिर को यीशु के हाथ में देना है। क्यों? शुद्ध करने के लिए। यीशु के हाथ में क्या करना है? देना है, ताकि वो शुद्ध करे। आप समझ रहे हैं? वही पाम संडे कर कहते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने अपने चेलों को देखकर कहा, तुम पास वाले गांव में जाओ, वहां पर क्या मिलेगा? गधा, और गधा का बच्चा रहेगा। वो कैसा रहेगा? बंधा हुआ रहेगा। उस गधे को क्या करो? मेरे पास लाओ। उस गधे को क्या करो? उसको खोलकर मेरे पास लाओ। आप समझ रहे हैं? अगर इसके बारे में ये बताना है तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन वो सब बताएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। आप समझ रहे हैं?
वो गधा को क्या करो, खोल कर लाने के लिए बोला। जब यीशु के पास उस गधे को खोल कर लाया, तब यीशु उसके ऊपर क्या हो गया, चढ़कर बैठा। बैठकर यरूशलेम के अंदर गया। जब जैसे यरूशलेम के अंदर यीशु गया, सब लोगों ने क्या किया, उसके रास्ते में पत्ते को बिछाया, कपड़े को बिछाया, उसके ऊपर से वो गया और सब लोग होसाना कर कर उसका क्या करने लगा, महिमा करने लगा। उसके बाद में वो वहां से गधे के ऊपर से उतर किधर गया, यरूशलेम मंदिर में गया। उसके बाद वो किधर गया, अंदर मंदिर में गया। किधर गया, अभी यहां से मैं क्या कर रहा प्रचार आपका कंटिन्यू करना, आप समझ लीजिए। परमेश्वर के बच्चे मंदिर में जाके क्या किया, शुद्ध किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा, फसह का पर्व का पहला यीशु यरूशलेम के मंदिर में जाकर क्या किया, शुद्ध किया। उसी तरह हम प्रभु भोज में भाग लेने से पहले ये शरीर मंदिर में भी यीशु आकर क्या करना है, बैठेगा तो बस हो गया। हाँ, ऐसे बैठा है, आप कुछ भी करो मैं बैठा रहता हूं। हाँ, बैठना है, शुद्ध करना है, इस मंदिर को क्या करना है। देखिए मैं अभी कहता हूं, यरूशलेम मंदिर में यीशु अंदर गया। अंदर जाकर क्या किया पता है क्या, सब जगह पर क्या किया, देखा। जब हम यदि किसी नया घर पर आप जाते हैं तो आप क्या करेंगे, पहला जाके आराम से बैठ जाएंगे। हाँ, पहला सब देखेंगे, किचन में जाएंगे। लेडीज लोग तो पहला किचन ही जाएंगे, किचन में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे, कैसा है वो, कैसा है किचन का जगह, कितना है, वॉश बेसिन कैसा है, ये सब हम देखते कि नहीं। उसी तरह यीशु ने भी क्या किया, मंदिर के अंदर गया। अंदर जाकर सब उसने क्या किया, देखा। पढ़िए मरकुस के किताब 11वां अध्याय 11वां वचन को पढ़िए। हाँ, चारों और क्या किया उसने, एक मंदिर में आकर चारों और क्या किया उसने, घूम कर देखा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहता हूं कि यीशु आपका शरीर ये मंदिर में अंदर आकर क्या करेगा, सब देखेगा। आपका मंदिर में कौन कौन सा अशुद्ध है, कौन कौन सा, टीवी है क्या, मोबाइल है क्या, व्हाट्सएप है क्या, इंस्टाग्राम है क्या, सब देखेगा। सब बाइबल है क्या, प्रेयर है क्या, स्तुति है क्या, ये सब प्रभु क्या करेगा, देखेगा। अभी प्रभु देखिए सब चारों तरफ से देख रहे। देखते समय यीशु को वहां पर क्या दिखा पता है क्या, 4 चीज इसको यीशु को दिखा। क्या दिखा, क्या क्या दिखा, मत्ती यूहन्ना सुसमाचार के किताब 2 अध्याय उसका 13वां वचन पढ़िए, 14वां वचन पढ़ो। हाँ, ऐसा पढ़ने का ही नहीं है। हाँ? मंदिर में जाकर उसने भेड़ क्या देखा, बैल, कबूतर और शराफों को देखा। बस ऐसा बोलना, तो बैल का बैल, भेड़, कबूतर, ऐसा सब पढ़ेगा कुछ ही है। वो वचन आपका माइंड में जाएगा नहीं। कभी भी देखो, वचन पढ़ने, बाइबल पढ़ने का एक तरीका है। अगर वो तरीका से आप पढ़ेंगे तो आपको बाइबल किधर बैठेगा, माइंड में। आप ऐसे ही कुछ तो पुस्तक पढ़ने के जैसा पढ़ेगा, नहीं बैठेगा। बाइबल पढ़ने के लिए भी तरीका है, एक मेथड है। वो मेथड से क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ेंगे तो माइंड में क्या करेगा, उसके अंदर के बातें भी आपको प्रभु क्या करेगा, बताएगा। आप समझ रहे हैं। देखिए, तो यीशु ने जब मंदिर को घूम कर देखा, एक साइड में देखा उधर क्या खड़ा है, भेड़। दूसरा साइड में देखा उधर बैल, और एक साइड में देखा उधर कबूतर, और एक साइड में देखा उधर सराफों को। ये 4 चीज वहां पर था। यीशु ने क्या किया, छाबों को लिया, सबको क्या किया, तोड़ फोड़ कर सब हाथ फेंक दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज आपका शरीर मंदिर में यीशु अंदर आकर जो अशुद्ध चीजें हैं उसको सब प्रभु क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और जो चीज आपका मंदिर में होना है
वो चीज वहां पर क्या करना है, होना है। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 चीजों को ही मैं आज आपके बीच में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। आप अच्छा ध्यान से समझ। इधर मैं इधर एक प्रचार करेगा तो उधर एक प्रचार चलता है, ऐसा नहीं, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? ये 4 चीजों को ही मैं आपके बीच में क्या करने वाला हूं, बताने वाला। फर्स्ट मैंने क्या बोला, भेड़। फर्स्ट यीशु ने देखा भेड़। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये भेड़ किसको दर्शाता है? ये भेड़ कोमल स्वभाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोमल स्वभाव। परमेश्वर के बच्चे लोग उसको मंदिर में रखकर क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज बहुत से लोग अपने जीवन में जो कोमल स्वभाव है उसको बेच दिया। इसलिए क्या है, अंदर गुस्सा, झगड़ा, ईर्ष्या, ये सब अंदर आ गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए पढ़िए, मैं कहता हूं यशायाह की किताब उसका 53:7। हाँ हाँ हाँ, जिस प्रकार भेड़, हाँ 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 हाँ, देखिए भेड़ कैसा रहते हैं, शांत रहते हैं। भेड़ का स्वभाव क्या, शांतता, कोमल, वही कोमल करके कहते हैं, शांतता करके कहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है कि मत्ती सुसमाचार के किताब 11वां अध्याय 29वां वचन में पढ़ेंगे, यीशु का स्वभाव के बारे में लिखा है। वो कैसा स्वभाव का, कोमल स्वभाव का, शांत स्वभाव का है करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके अंदर और मेरे अंदर वो कोमल स्वभाव, वो शांत स्वभाव हमारे अंदर क्या करना है, होना है। उसको बेचने का नहीं, बेचेगा तो क्या होएगा, उसको बेच देगा तो गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब किधर आ जाएगा, अंदर। बहुत से लोगों के अंदर क्या है पता है क्या, ये कोमल स्वभाव को क्या कर दिया, बेच दिया। इसलिए अंदर क्या आ गया, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब अंदर आ गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, झगड़ा, ये चिल्लाने का, ये सब नहीं। कई लोग देखो बात करेगा तो चिल्ला चिल्ला कर बात करेगा, कैसा, जोर जोर से, 5वां माला में रहेगा, उधर से बात करेगा, नीचे तक क्या आएगा, आवाज। लेकिन बाइबल कहता है आपका और मेरा स्वभाव ऐसा, बाइबल कहता है यीशु के बारे में। थोड़ा उसको बाहर लेके जाओ, तो बाहर लेके जाओ, उधर बाहर, उसको गर्मी हो रही इसलिए मैं कर रहा। और एक वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, मत्ती सुसमाचार, नहीं तो पीछे जाके बैठो, मत्ती सुसमाचार के किताब 12वां अध्याय 19वां वचन पढ़िए। वह न तो झगड़ा करेगा, कौन, किसके बारे में लिखा है, यीशु के बारे में। हाँ, वह न तो झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा। हाँ, बाजारों में कोई उसकी आवाज को, क्लियर वर्ड क्या है पता है कि रोड में आप उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। कई लोग देखो गली में खड़ा रहकर क्या करे, इतना चिल्लाएगा, चिल्ला चिल्ला कर गली में खड़ा रहकर झगड़ा, ये सब, ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। हमारे अंदर कोमल स्वभाव, शांत स्वभाव। यीशु के बारे में लिखा है कि वो झगड़ा नहीं करते, तो हम भी नहीं करना है। यीशु के बारे में लिखा है कि वो रोड में उसकी आवाज को कोई सुन नहीं सकते। आप समझ रहे? हम रोड में खड़ा रहकर बाप रे चिल्ला चिल्ला कर बात करें। मैं आपको क्लियरली बताता हूं, एक व्यक्ति अगर शांत स्वभाव, कोमल स्वभाव का है तो वो ज्यादा किससे बात ही नहीं करे। ज्यादा, कई लोग देखो मुंह खोलेगा उसका बंद होएगा ही नहीं,
हाँ, बड़ 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 टेप रिकॉर्ड का जैसा वो चालू रहेगा, चालू 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 ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, जो अच्छा पवित्र लोग है वो मनुष्य से ज्यादा बात नहीं। यीशु भी ऐसा, यीशु देखिए कहीं पर वेस्ट में किसी से बैठ के बात किया ऐसा लिखा है, आप देख सकते हैं क्या? आप देख सकते हैं वेस्ट में वो कभी बात नहीं करते। वो देखिए, मैं कहता हूं यीशु एक वर्ड बोलेगा, बस 2 वर्ड बोलेगा, बस ज्यादा वो बात नहीं करते। आप देखिए यीशु में बाइबल में लिखा है, मत्थयू के सुसमाचार के किताब 5वां अध्याय में आप पढ़ेंगे, जो नम्र है वो धन्य है। आप समझ रहे हैं? ये एक वर्ड बस इतना ही बोलेगा प्रभु, लेकिन इसके अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? एक बड़ा समुद्र है, इसके अंदर बहुत बड़ा गहरा बात है। बस यीशु एक ही वर्ड, बस ज्यादा बात नहीं करते हैं। यीशु देखिए कहीं पर भी देखिए वो वेस्ट में किसी से बात करेगा ही नहीं, वो बहुत कम बात करता है। अगर उसको समय मिलेगा तो तुरंत जाकर क्या करेगा? पिता के साथ प्रार्थना। बस परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना है। किसी के साथ वेस्ट में बैठकर हम क्या नहीं करना है? बात नहीं करना है। वेस्ट में बात करने का ही नहीं है, जितना बात करना है उतना ही बात करना। बस वेस्ट में उधर का बात, उसका बात, इसका बात, वो ये नहीं। जो कोमल स्वभाव के हैं, जो शांत स्वभाव के हैं, वो कभी वेस्ट में किसी से बात नहीं करेगा। उसका आवाज जोर जोर से चिल्ला कर भी वो बात नहीं करेगा, वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा। आजकल के बच्चों को देखो कैसा बात करते हैं, है ना? गली में एंट्री करेगा तो पता चल जाएगा कि उसका घर किधर है करके, है ना? फेमस। हाँ, इतना जोर जोर से चिल्लाएगा, है कि? परमेश्वर के बच्चे लोग हम ऐसा नहीं होगा। वही यीशु कहते हैं शांत स्वभाव, कोमल स्वभाव। उसे क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। उसे बेचेगा तो क्या आ जाएगा? गुस्सा, झगड़ा, ये सब क्या करेगा? आ जाएगा। सेकंड क्या बेच रहा था? बैल। बैल का मतलब है प्रभु को स्तुति करना। बैल का मतलब क्या है? प्रभु को स्तुति करना। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको पता है क्या? बैल को आप देखे हैं क्या? हाँ, ये बैल जो है उसका मुंह हमेशा कभी चुप रहते क्या? हमेशा ऐसे रहेगा। आप समझ रहे हैं? हमेशा कैसा रहेगा? चालू ही रहेगा, चबाते रहते हैं। उसका मतलब क्या है पता है क्या? प्रभु के बच्चे लोग, आपका और मेरा मुंह भी कभी बंद नहीं होना। हमेशा बाइबल कहता है, भजन संहिता 34 का पहला वचन में लिखा है कि हम हमेशा प्रभु को क्या करना है? स्तुति करना है। पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर। देखिए क्या लिखा है? उसका स्तुति निरंतर मेरे मुंह में होते ही रहेगा। देखिए, गाय का जैसा मुंह बंद नहीं होता है, उसी तरह प्रभु के लोगों का मुंह कभी बंद नहीं होना। आपका मुंह हमेशा क्या करना है? चाहिए। उसका मतलब आपका होठों में हमेशा क्या होना? प्रभु का स्तुति होना है। आप समझ रहे हैं? आपका होठों में क्या होना है? हमेशा प्रभु का स्तुति होना है। वही प्रभु चाहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। आप बर्तन घसेंगे, आप कपड़ा धोएंगे, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका मुंह क्या करना है? दुनिया में देखो कई लोगों का मुंह जो है कभी बंद होता ही नहीं। कभी उनका मुंह में देखो 24 घंटा क्या रहेगा? मिश्री, तंबाकू, गुटखा, 24 घंटा। हाँ, कई लोग देखो तंबाकू वो फिर दूसरा निकाल के फिर मिश्री घसेगा, फिर वो मुंह धोएगा, फिर मिश्री। आप देखें क्या कई लोगों का 24 घंटा सुबह से लेके नींद से जैसा ही उठा तभी से लेके सोने तक मुंह उसका क्या रहेगा? चालू ही रहेगा।
लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपका और मेरा मुंह तंबाकू के लिए, मिश्री के लिए, गुटखा के लिए नहीं, हमारे होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति होना है। हमारा होठों में हमेशा क्या होना है? प्रभु का स्तुति। आप बर्तन घसेंगे, चालू रहना। आप ट्रेन में जाएंगे, चालू रहना। आप कपड़ा धोएंगे तो भी, आपका मन में क्या होना है? आपका मुंह सिर्फ हिलना है, आवाज बाहर नहीं आना है, लेकिन क्या चालू रहना है? अंदर से प्रभु का स्तुति चालू रहना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप स्वर्ग में जाते समय क्या करते करते जाएंगे? कभी सोचा है क्या? स्तुति। आप अंदर एंट्री करते समय कैसा करना है पता है क्या? स्वर्ग में अंदर एंट्री करते समय प्रभु को स्तुति करते 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 एंट्री करना है। भजन संहिता 100 वर्सेस 4 पढ़िए। 100 का 6। उसके फाटकों से धन्यवाद। कैसा प्रवेश करो? आप समझ रहे? स्तुति धन्यवाद करते हुए तुम किधर जाना है? स्वर्ग में भी जाना है। ये पृथ्वी में भी चर्च में आने के टाइम कैसा आना है? अंदर आते समय कैसा आना है? कैसा आना है? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप उधर से, आपका प्रेयर किधर से शुरू होना है? गली में एंट्री करते समय आपका मुंह क्या हो जाने का? स्तुति, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इधर क्या है पता है क्या? मैं क्या कर, एक्चुअली क्या है, 11:15 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ, कभी 11:10, 11, 11:15 बजे। फर्स्ट सर्विस जैसा खत्म होता है उसके बाद में मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि मैं रेडी करना है, चाय पीना है, तो उसमें थोड़ा 5-10 मिनट क्या हो जाते हैं, 11:15। तब तक उससे पहला जितना भी लोग आते हैं वो मेरा चेहरे को देख के ऐसा, ये जब बोलेगा तभी क्या होएगा, तो इधर बात चालू है। ऐसा नहीं है। आप 5 मिनट अगर पहला आया, आपको क्या करना है? यहाँ पर बैठकर स्तुति करो, धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, प्रभु आज का आराधना को आशीष कर दो, लोगों को लेकर ये करो। मेरा चेहरा देख के तुम बैठेगा, क्या मतलब है? वो बाइबल कहता है तुम उधर से आने का टाइम ही तुम्हारा मुंह क्या हो जाने का शुरू हो जाना है। अंदर प्रवेश करते समय आप स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ ही प्रवेश करना है। बाइबल वही कहता है। आप स्वर्ग में जाते समय भी अंदर एंट्री करते समय धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद करके बोलते ही क्या करना है? अंदर एंट्री करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग अंदर आते समय क्या हो जाने का? इधर आने के बाद में किसी से बात करने का ही नहीं है। आप समझ, बात करने का ही पास्टर कभी स्टार्ट करेगा, ये सब देखने का नहीं है। बहुत सारे चर्च में देखा, हमारा तमिलनाडु में से ऐसा नहीं, आएगा 10 मिनट पहले आएगा, घुटना टेकेगा, प्रेयर स्टार्ट नहीं होएगा, लेकिन वो लोग क्या करेंगे? अपना प्रेयर चालू रहेगा। लेकिन अपने लोगों का ऐसा नहीं, पास्टर आइए घुटने में डालिए, स्तुति करेंगे, ऐसा जब बोलेगा तभी वो क्या होगा, थोड़ा ऐसा नहीं है। आपका प्रेयर क्या हो जाने का? स्टार्ट। आप समझ, ऐसा आप कर देखिए। हर संडे आराधना आपके लिए बहुत आशीषित है। आप जल्दी आते हैं, बहुत अच्छा है, मुझे उसमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या है, इधर आकर मेरा चेहरा मत देखो, प्रेयर करो, प्रभु का चेहरा क्या करो, देखो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग पहला भेड़ को बेचने के चक्कर में थे, सेकंड बैल को। ये दोनों हम क्या नहीं करना, बेचने का नहीं है। और थर्ड कबूतर करके कहेंगे, वो पवित्र आत्मा को दर्शाते। ले लीजिए मत्ती सुसमाचार की किताब, उसका 3 अध्याय पढ़िए, सेकंड लास्ट वचन पढ़िए। हाँ, ये 3 अध्याय 16वां वचन, क्या पढ़ रहे तू? यीशु बपतिस्मा लेकर जैसा ही पानी से ऊपर आया, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरकर
अपने ऊपर आते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, उसका मतलब क्या है? कबूतर। कबूतर का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए, कोई थोड़ा आगे आगे आइए। आपके सामने जगह मत रखिए, बैग सब आपका गोद में ले लीजिए। आगे आगे आइए, आगे आगे आइए, जगह मिले। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, थर्ड देखिए, कबूतर का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा को हम क्या नहीं कर, बेचने का, उसको बेच भी नहीं सकते, उसको खरीद भी नहीं सकते। एक व्यक्ति प्रेरितों के काम की किताबें पढ़कर देखिए, उसने बहुत सारा पैसा लेकर किसके पास आया? किसके पास आया? किसके पास आया? किसके पास आया? हाँ, बोलिए, किसके पास आया? पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब, उसका 8वां अध्याय, 19वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, आगे, हाँ हाँ। देखिए, परमेश्वर पतरस के पास आया और क्या बोला? मैं पैसा देता हूं, मुझे क्या करो? पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, और मैं जिसके ऊपर हाथ रखता हूं वो सब क्या होना है? अभिषेक पाना है। देखिए, पवित्र आत्मा को खरीद भी नहीं सकते हैं, उसे बेच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ लोग पवित्र आत्मा को भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। आज के दिन में भी ऐसे ही चलता है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसा नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहता है मुफ्त में प्रभु क्या करते हैं? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें देते हैं। परमेश्वर कहते हैं हर किसी को प्रभु देते हैं, जो कोई उससे मांगेगा उसे सबको प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हैं। लेकिन उसे हम क्या करें? संभाल कर रखना, उसको बेचने का नहीं है, उसको संभाल कर रखना है। साउल के जीवन में देखिए, आप संभाल के नहीं रखेगा तो क्या होगा वो मैं बता देता हूं। पवित्र आत्मा पाना बड़ी बात नहीं है, उसको संभाल के रखना। साउल के जीवन में देखिए, उसको प्रभु ने अभिषेक किया, अभिषेक किया। 1 साल तक वो अच्छा से था, लेकिन 1 साल के बाद में वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को खो गया। जब खो गया तो बाइबल कहता है उसके अंदर को क्या आ गया? दुष्ट आत्मा आ गया। आप समझ रहे हैं? तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बड़ी बात नहीं है, अगर उसको तुम संभाल कर नहीं रखेगा, वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुमसे दूर हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक कौन सा आत्मा आ जाएगा? दुष्ट आत्मा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, बहुत से मुंबई में बहुत से लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है। बहुत से चर्च में देखो, जाकर मैं कई जगह पर मैं जाता हूं, देखता हूं अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं, लास्ट में सिर के ऊपर जाके हाथ रखेगा तो अंदर से दुष्ट आत्मा। एक बार मैं तमिलनाडु में मेट्टूर करके एक जगह, मेट्टूर डैम, कितने लोग सुने हैं? मेट्टूर डैम बड़ा डैम है, उधर गया था मीटिंग के लिए। उधर एक पहाड़ के ऊपर एक गाँव था, वहाँ पर एक मीटिंग रखा था। तो उस मीटिंग में मैं गया, वहाँ पर जाकर आराधना सब खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में उसके बाद परमेश्वर का वचन का समय आया तो मुझे दिया, मैं परमेश्वर का वचन को प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में लास्ट में मैं थोड़ा प्रेयर में चला। प्रेयर में चलाते समय देखा जो लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे, जो लोग अभिषेक में भर रहे थे, उनके सिर में हाथ रखा तो दुष्ट आत्मा क्या करने लगा? बाहर निकलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या करने लगा? बाहर।
4 लेडीज थे, चारों के अंदर क्या है? अंदर दुष्ट आत्मा। सोचो, परमेश्वर के बच्चे लोग मैं क्यों कहते हैं पवित्र आत्मा तुम पाना बड़ी बात नहीं है। अगर तुम पाप करेगा, वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुमसे प्रभु निकाल लेगा और दुष्ट आत्मा को क्या करेगा? इसलिए दाऊद भी देखिए, जब उसने पाप किया, उसने परमेश्वर से क्या क्या विनती किया? क्या विनती किया? प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे हटा मत। पढ़िए भजन संहिता 51 उसका 11वां वचन पढ़िए। हाँ, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग। आप समझ रहे हैं? देखिए, पवित्र आत्मा अलग, उसको मालूम है क्योंकि वो साउल के साथ में क्या किया रहा। साउल के अंदर पवित्र आत्मा भी था। वो पवित्र आत्मा जब प्रभु ने हटाया तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। ये भी वो क्या है? वो जानता था। इसलिए वो जल्दी से प्रभु को बोला, प्रभु मुझसे पवित्र आत्मा को क्या मत कर, मत हटा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप एक बार अभिषेक पाने के बाद में क्या है, पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा? आपसे निकल जाएगा। आप इधर बैठ के अन्य भाषा बोलेंगे, आपका भाषा आप अच्छा से करेंगे, लेकिन अंदर कौन बैठा रहेगा? शैतान अन्य भाषा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। कई लोग बोलते हैं शैतान दुष्ट आत्मा अन्य भाषा सब नहीं बोलता है, अन्य भाषा कुछ नहीं, उसको नहीं। मैं बोलता हूँ हाँ, क्योंकि मैं खुद देखा, हम माड़ा बिल्डिंग में थे, वो टाइम में एक सिस्टर हमारे घर पे 7 दिन रखकर उनको दुष्ट आत्मा बता रहे थे। प्रभु ने उनका अच्छा, क्योंकि वो मर जाएंगे करके बोला, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। आपको मैं बताता हूँ, मस्जिद में लेकर गए, दरगाह में लेकर गए, बोला इसको बचा नहीं सकते, लेकर ऐसा एक कंडीशन में अपने पास लाए थे। 7 दिन उनको घर पे रखे, प्रभु ने उनको बड़ा छुटकारा दिया। वो दुष्ट आत्मा भगाते समय रात को 1 बजे रहेगा, शैतान जाने का नाम ही नहीं है। रात को 1 बजे 2 बजे रहेगा। तब शैतान क्या किया? निकल कर गया। एक दुष्ट आत्मा क्या किया? निकल कर गया। मैं सोचा अभी ऐसा ही छोड़ने का नहीं, तुरंत इसको क्या करना है? पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रेयर करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा तो क्या नहीं आएगा? शैतान नहीं। इसलिए मैं प्रेयर कर रहा है, मैं प्रेयर करने स्टार्ट करके 1 सेकंड के अंदर क्या हो गया? अन्य भाषा में अभिषेक पाकर अन्य भाषा में, बाप रे भयंकर। मैं सोचा बाप रे, मैं बहुत खुश हो गया। लास्ट में प्रभु मुझे बोला, ये शैतान, ये क्या है? शैतान। तुरंत मैंने बोला, मैं बंद कर, मुंह बंद कर, कौन है तू? निकल बाहर। उसके बाद निकल कर दुष्ट आत्मा, मैं उसको शैतान भगा के 1 सेकंड के लिए मैंने क्या किया? हाथ निकाल के फिर मैं रखा। वो 1 सेकंड के अंदर दूसरा किधर आ गया? अंदर आ गया। आप समझ रहे हैं? दूसरा किधर आ गया? अंदर। वो बोलता मैं बाहर ही खड़ा था। वो मैं बोला तिरन्ना, मैं बोला तू कौन है करके, तू कैसा अन्य भाषा में बोलता है? वो बोला मेरा नाम एलिशबेथ है। मेरा नाम क्या है? एलिशबेथ। सोचो, परमेश्वर के बच्चे लोग एलिशबेथ बोल के वो अन्य भाषा में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए शैतान भी क्या करेगा? अन्य भाषा बोलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। मुंबई में बहुत सारा चर्च में अन्य भाषा बात करने वाला पूरा क्या है? शैतान। बहुत सारा है। कुछ लोग खाली पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा है। जाके हाथ, मैं जीसस कॉलेज जाता हूँ ना, उधर भी देखिए अन्य भाषा में बोलने वाले बहुत है, लेकिन सिर में हाथ रखेगा तो शैतान इतना भयंकर बाहर निकल जाते, पूछो। हाँ, परमेश्वर के बच्चे क्यों पता है क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, लेकिन क्या है? पाप करेगा तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो हट जाता है। फिर कौन आ जाता है? ऑटोमेटिक दुष्ट आत्मा। आप समझ रहे हैं? उसका अन्य भाषा, उसका प्राण, ये सब चालू रहेगा, लेकिन अंदर कौन बैठा रहेगा? दुष्ट आत्मा। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम कभी क्या नहीं करना है? खोने का नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम क्या करना? प्रभु से मांग कर पाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बेचने का नहीं है। चौथा वहां पर क्या था? फिर से पढ़िए।
शराफों, शराफों का मतलब सोना चांदी बेचने वाला नहीं, पैसा पैसा पैसा। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूं आपको। इजराइल देश जो है उस समय पर रोमियों का रोम देश के अंडर में था, रोम देश के अंडर में। अभी इजराइल देश में दो टाइप का करेंसी चलता था। अभी हमारा करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी रुपीस। अमेरिका करेंसी क्या है? डॉलर्स। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए वहां पर इजरायली लोगों का करेंसी भी चलता था और रोमियों का करेंसी भी क्या होता था? वहां पर चलता था। लेकिन ये लोग जब रोमियों का करेंसी में क्या है पता है क्या? उसका एक अभी देखिए इंडिया के रुपीस में आप देखिए गांधी जी का फोटो रहता है, उसमें ऐसा एक फोटो रहता है, मैं आपको बताता हूं, ले लीजिए, पढ़िए मत्ती सुख समाचार के किताब 22वां अध्याय 21वां वचन। हाँ 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 हाँ, देखो वो जो केसर का है वो केसर का, उसमें क्या है पता? रोमियो का गवर्नमेंट का जो सिक्का है उसमें केसर करके एक व्यक्ति का क्या है वो फोटो रहता है। वो फोटो रहेगा तो वो किसका है? रोम गवर्नमेंट का है। और वो पैसा तुम किधर नहीं चढ़ा सकते? प्रभु को नहीं चढ़ा सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते थे पता है क्या? उनके हाथ में जो रोम गवर्नमेंट का जो पैसा रहता है वो मंदिर में लाते थे, लाकर वहां पर बैठे रहेंगे। उनके पास रोम गवर्नमेंट का पैसा देंगे तो वो लोग बदले में क्या देते हैं? इजराइल का पैसा। और वो पैसे ले जाकर उनको थोड़ा कमीशन, वो पैसा ले जाकर वो क्या करेंगे? प्रभु के मंदिर में चढ़ाते थे। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये किस बात को दर्शाता है कि हम ब्याज में पैसा देने का नहीं है। हालेलुया। कमीशन में पैसा क्या नहीं करना है? नहीं लेना। हालेलुया। भजन संहिता 15वां भजन संहिता, इधर देखिए सब लोग, आपका नजर उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, बच्चे के ऊपर मत जाने दो। भजन संहिता 15वां भजन संहिता 5वां वचन पढ़िए। हाँ ब्याज पर पैसा नहीं देना। नेहेमिया के किताब में लिखा है 1% ब्याज में भी तुम नहीं दे सकते। आप समझ रहे? 1% में भी नहीं दे सकते। ब्याज में हम किसी को पैसा नहीं देना। अगर आपने ब्याज में पैसा दे दिया, मैं कहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है आशीष नहीं श्राप आएगा। क्या आएगा? इसलिए ब्याज में किसी को पैसा देने का ही, आजकल क्या पता है क्या? ब्याज में पैसा देने वाले बहुत बढ़ गए, क्योंकि घर बैठे क्या कर सकते हैं? कमा सकते हैं, अच्छा इनकम है कि नहीं? आजकल सब 1%, 2% सब नहीं है, सब 10-15, 10%, 15% चलता है। ये एरिया में बहुत चलता है। एक सिस्टर के पास मैं गया था, उन्होंने प्रार्थना करने के लिए बोला, उन्होंने ब्याज में पैसा लिया। कितना टक्का पूछा? 25%। कितना टक्का? मैं बोला ऐसा भी कोई देते हैं क्या? सोचो 25% ब्याज, कैसा पेड करेगा? सोचो, उसको भी थोड़ा भी रहम नहीं है। देखो 25% बोले तो क्या हो गया? 1000 रुपया दिया तो 250 रुपया हर महीने, 10,000 दिया तो 2,500। सोचो ना, थोड़ा भी ये नहीं, रहम नहीं। क्या आएगा? श्राप आएगा। आप समझ? ब्याज में बाइबल कहता हम किसी को पैसा नहीं देने का। आप समझ रहे हैं? ये सब हमारे अंदर से क्या करना है? दूर हटाना। आप समझ रहे हैं? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर यीशु पर्व के पहला वो यरूशलेम के मंदिर में जाकर शुद्ध किया। यरूशलेम के मंदिर में जाकर शुद्ध किया। पर्व के पहला यीशु
यरूशलेम के मंदिर में जाकर शुद्ध किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु भोज में भाग लेने से पहला हम हमारा शरीर मंदिर को शुद्ध करना, हमारा शरीर मंदिर को हम शुद्ध करना। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु ने जब मंदिर में जाकर देखा, वहां पर भेड़ को, बैल को, कबूतर को बेच रहे थे। वहां पर पैसा एक्सचेंज करने वाले भी बैठे थे। यीशु ने सब शुद्ध किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर जो कोमल स्वभाव, उसको हम बेचने का नहीं है, उसको हम बेचने का नहीं है, उसको हम बेचने का नहीं है। बहुत से लोग उसे बेच दिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं पहला बहुत अच्छा था, शांत था, मैं गुस्सा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता था, लेकिन अभी मेरा स्वभाव ऐसा बदल गया। कारण तुमने अपने कोमल स्वभाव को तुमने बेच दिया, इसलिए गुस्सा, ईर्ष्या, झगड़ा ये सब अभी अंदर आ गया। सेकंड, बैल को बेचने का नहीं। बैल का मतलब है हमेशा प्रभु को स्तुति करना। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम हमेशा प्रभु को स्तुति करना है। आप जो प्रभु को स्तुति करते हैं उसे बेचो मत, हमेशा रहना है, नहीं तो अंधकार आ जाएगा। बाइबल के रोमियो के पत्री पहला अध्याय में लिखा है, स्तुति नहीं करेगा, प्रभु का महिमा नहीं करेगा तो अंधकार आएगा करके लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति होना है, हमारा होठों में हमेशा प्रभु का महिमा होना है। थर्ड, पवित्र आत्मा। कबूतर, कबूतर बोलेंगे वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को बेचने का नहीं है। बाइबल कहता है बेचने का नहीं है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को तुम संभाल कर रखना है। संभाल कर नहीं रखोगे तो दुष्ट आत्मा आएगा तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा निकल जाएगा और दुष्ट आत्मा आएगा। तुम अन्य भाषा बोलेगा, भविष्यवाणी भी करेगा, आत्मा में भी बढ़ेगा, लेकिन अंदर दुष्ट आत्मा रहेगा। अंदर दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा तुम्हें परमेश्वर के अभिषेक व्यक्ति के विरोध में तुम्हें खड़ा करेगा। यही उसका काम है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम बेचने का नहीं है। थर्ड, फोर्थ, मैंने कहा ब्याज में पैसा देने का नहीं है। 1%, 2%, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ब्याज में पैसा देने का नहीं है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, 1-2 मिनट समर्पण कीजिए। आपका शरीर यीशु का मंदिर है। आपका शरीर मंदिर को यीशु शुद्ध करना चाहते हैं। आपका शरीर मंदिर में यीशु को जगह दे दो, अंदर आने के लिए जगह दे दो। उस मंदिर में कौन कौन सा गंदगी है, उस मंदिर में कौन कौन सा गंदगी है, उसे सब यीशु बाहर निकालना चाहते हैं। आपके जीवन में जो जो गंदगी है वो सब यीशु बाहर निकालना चाहते हैं। जगह दे दो, जगह दे दो, शुद्ध करने की जगह दे दो। उड़ा रिका बाला रिका बादोना रियंतुरविक दिना ओ रिबला बला 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 शगल रियंतुरिया। ओ कई लोगों के शरीर में, मंदिर में प्रभु शुद्ध कर रहे हैं। अपने शुद्धिकरण का काम उसने शुरू किया है। उड़ा रिका बाला रिका बादोना। ओ प्रभु का मंदिर पवित्र है, प्रभु का मंदिर पवित्र है। वो पवित्र आत्मा निवास करने वाला एक मंदिर है। वो मंदिर, वो बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि मेरा घर वो प्रार्थना का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर है। प्रभु का मंदिर में हमेशा प्रार्थना होना है, हमेशा स्तुति होना है, हमेशा गीत होना है, हमेशा आराधना होना है, हमेशा प्रभु का महिमा होना है। उड़ा रेखा बाला रेखा बाधू नारी अंतर्बिक दिना। आमीन। समर्पण कीजिए।
आइए आप प्रभु भोज में जाएंगे, बाकी लोग एक 5 मिनट पीछे बैठिए, 5 मिनट से खत्म करेंगे। जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं वो सिर्फ आगे लाइन में आ जाइए, जल्दी जल्दी ऐसे घुटने में आ जाए। बाकी लोग पीछे बैठिए, हाँ बाकी लोग पीछे एक 5 मिनट खाली बैठिए। हम खत्म, लास्ट प्रेयर खत्म करके अब खत्म करेंगे। कोई बात नहीं करना है, जल्दी 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 जल्दी। बात मत करो, थोड़ा पीछे बैठो, थोड़ा पीछे बैठो। हम एक 5 मिनट खाली दे दो, खत्म कर देंगे। एक 5 मिनट्स खाली मुझे दे दो। आमीन। सभी लोग अपने आंखों को बंद करके थोड़ा परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने में आकर थोड़ा समर्पण करें। वो पीछे, एक्चुअली पीछे वो जो बंद किसने लेके आया, वो पाओ, हाँ? वो लाके रखा, लेकिन किसने ऑर्डर दिया क्या? किसने ऑर्डर नहीं दिया? तो कैसा रखे रखा मुझे भी नहीं। हाँ मेरा दोस्त है, वो मालूम है, लेकिन क्या किसने? अच्छा इसलिए वो लाके रखा क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो मेरा एक्चुअली स्कूल का फ्रेंड, बचपन से मेरा स्कूल का एक फ्रेंड था, इसलिए वो लाके रखा है। उसको मुझे मालूम है, मैं इधर चलाते करके मालूम है, लेकिन उसने फ्री में ऐसा लाके रखा है। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद कर कर हालेलुया हालेलुया समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए कर कर हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु भोज में भाग लेने से पहला यीशु जैसा पर्व का पहला यीशु मंदिर को शुद्ध किया, उसी तरह मेरा शरीर मंदिर को शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, शुद्ध करना है। कोई पीछे बात नहीं करना है, आंख बंद करके प्रार्थना के साथ बैठना है। किसी का मुंह बात करते हुए दिखा तो माइक आ जाएगा आपके सिर में। पहले बोलता हूं मैं, फिर बाद में बोलो मत कि काहे के पास्टर माइक से मार दिया करके मत बोलो। अच्छा से पहले बोलता हूं मैं, शांत, क्योंकि प्रेयर टाइम में नहीं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, मंदिर को पवित्र कीजिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए की किया, हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया, उसका शरीर इस रोटी के लिए हम धन्यवाद करेंगे।